सवालों की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी, पहला प्रश्न आप ही से। प्रधानमंत्री वहां पर जाकर कह रहे हैं कि घुसपैठियों को हम अधिकार लेने नहीं देंगे, तो इतने दिनों से तो आप ही की सरकार चल रही है। अब घुसपैठिया का मुद्दा अगर आपको वाकई बनाना है तो कुछ घुसपैठियों को हटाकर भेजकर भी तो दिखाइए, तब तो जनता को लगेगा कि आपकी बात में दम है। वरना वो तो लोगों को समझा रहे हैं कि अब वोट गया है, अब राशन भी जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम तो आज नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पर थे और विकास क्या होता है ये इससे पता चलता है। जहां कभी जंगल राज था, लालटेन की बत्ती बुझ चुकी है, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बनते हैं कि पूरा बिहार जैसे लूट डालेंगे। वहां नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 2 नई ट्रेन बिहार के लिए दी। मखाना बोर्ड की बात वो पहले भी कर चुके हैं। 4 करोड़ घर गरीबों को मिले हैं पूरे देश में और 16,000 घर जो है वो गया जी में चाबी दी है। ये विकास का मॉडल है। आप कह रही थी घुसपैठियों की बात। 2 बातें होती हैं। पहला, कोई घुसपैठिया घुस ही नहीं पाएगा। इनके समय में होता था इलू इलू, इधर आओ, कभी इधर आओ। अब आप मुझे बताइए, बिहार की सरकार बिहारी चुनेंगे या घुसपैठिए चुनेंगे, ये बताइए। तो मैं कहता हूं, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है भारत की धरती केवल भारतीयों के लिए है, बिहार की धरती बिहारी सरकार लाएंगे, बाहरी सरकार नहीं लाएंगे। अब मैं एक बात बताता हूं गुमा की। देखिए, होता क्या है, ये लोग जो हैं, आज सर्वोच्च न्यायालय में एसआईआर की हियरिंग चल रही थी। अंजना जी, पहला सवाल, आप निर्वाचन आयोग के लिए कहते हैं वोट चोरी संस्था। अब मैं पूछूंगा, भ्रष्टाचार में बेल पे बाहर तो नकली गांधी परिवार है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो। वो निर्वाचन आयोग के लिए अब शब्द बोलता है, कितना उचित है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था है या नहीं है? 5 सुनवाई हुई, एसआईआर पे रोक नहीं लगी। हमारा संविधान अनुच्छेद 326 और 324 ये हक देता है निर्वाचन आयोग को, वो एसआईआर करे और जो घुसपैठिया है वो वोट न डाल सके। गुमा की बात करते हुए मैं अपनी बात को अंत करूंगा। होता क्या है, ये लोग कहते हैं हमें गुमा है, हमारी गुंडागर्दी भारी पड़ेगी। तब एक नागरिक की शक्ति बाहर आती है। जैसे अंधेरे को गुमा होता है और सूरज की किरण आती है तो अंधेरा भाग जाता है। हमारे नागरिक की ईमानदारी के सामने ये सब भाग जाएंगे, ये बात समझ लो। और चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो एनडीए की सरकार बनेगी, भाजपा का कमल खिलेगा, ये भी लिखवा के रख लीजिए। जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए। अभी विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें गौरव भाई ने की। हाँ। मैं व्यक्तिगत तड़ीपार वगैरह इस तरह के शब्द जो है वो इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझता हूँ। लेकिन हमने जो है, हाँ तड़ीपार, हमने जो है विकास 10-10 पुलों को एक साथ बहते हुए देखा है बिहार में। हमने जो विकास है, पुलिया खड़ा है लेकिन जाने के लिए रास्ता कहाँ से या नहीं है। पुलिया अकेला बेचारा खड़ा है, ना इधर से कार आ पाती है ना उधर से कार आ पाती है। हमने वो विकास देखा है। हमने वो विकास देखा है आधे घंटे के बारिश में पूरे शहर के शहर, नागपुर से लेके दिल्ली से लेके मुंबई को जो है पूरा पानी में डूबते हुए देखा है। लोगों का विकास खुद का किया हुआ भाजपा के शासन में डूबता हुआ हमने देखा है। हमने देखा नरेंद्र मोदी जी 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़, अभी सीधा 13,000 करोड़। कहाँ थे मोदी जी और कहाँ आ गए 13,000 करोड़ पे ये विकास की बात करते हैं। सब लोग अपने अपने चेहरे पे पल्लू डाल लो। अंजना जी, आप भी, चुनाव आयोग कहेगा निजता का हनन होता है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज मांगे तो कहते हैं निजता का हनन होगा, सीसीटीवी फुटेज नहीं दे। अरे चोरी की है ना, अगर चोरी नहीं की तो फिर ऐसी इस तरह का आप बताते हो, इस तरह के कानून बताते हो। जब चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि डेटा दो, मशीन रीडेबल डेटा दो, तो सेक्शन 92 बदल दिया। चोर चोर मोसेरे भाई, इनका एक महिला मोर्चा है, युवा मोर्चा है, वैसा भारतीय चुनाव आयोग मोर्चा बना दिया। आते हैं चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग और कहते नहीं निष्ठा का हनन हो जाएगा, मशीन रीडेबल हम क्यों देंगे, किसी का दे नहीं सकते। तो पारदर्शिता कहाँ गई और कहाँ गया विकास? दोनों चीजें सामने दिखती है और स्पष्ट तरीके से 20 साल से तो यही लोग हैं।
20 साल से यही लोग हैं। कौन से पैरामीटर पर बिहार आगे है? बीच और बीच रही में बात- वो भी आते थे। एक मिनट। नीतीश बाबू का तो यही अच्छा है ना, कभी मुझे- इनके साथ कभी इनके साथ, और सब पता नहीं उनमें मुझे क्या मुझे दिखता है कि सब सीएम बना भी देते हैं ये उनको। एक महानुभाव थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आधार कार्ड बुरा था, जीएसटी बुरा था, कभी लागू नहीं होगा, और घुसपैठियों के लिए जिम्मेदार थे केंद्र सरकार। वो महानुभाव कहते थे अंजना जी कि घुसपैठियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार, क्या क्या कहा था इसने, इल्लू इल्लू, आई लव यू। अभी कौन आई लव यू कर रहा 11 साल से? अगर आज भी घुसपैठी है तो बीच इल्लू में इल्लू बोला कुछ नहीं भी बोल था। रहा है। अभी किसका आई लव यू चल रहा है? अभी चल रहा है बीजेपी का। इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूं, वो गुजरात के महानुभाव जो आज देश के प्रधानमंत्री है, 11 साल हो गया है, वो कहते हैं आज भी घुसपैठी है तो इलू इलू आई लव यू किसका चल रहा है? तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि इस देश को आत्मनिर्भर सत्यप्रकाश, बनाए या जल्दी न समझ बनाए, लीजिए, जल्दी समझ। लेकिन तो वोट जल्दी चोरी से, करके जल्दी, मोदी जी वो जो जल्दी है से उल्टी आत्मनिर्भर बात बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग कभी होने नहीं देंगे। क्योंकि इस देश में अगर सरकार आएगी तो आप लोग जो चुनेंगे वो सरकार आएगी, बिहार के लोग जो चुनेंगे वो बिहार में सरकार आएगी, हिंदुस्तान में वही सरकार आएगी जो हिंदुस्तान के लोग ठीक है, लाना जल्दी से, चाहेंगे, जल्दी वो से, नहीं हाँ। जो ये चुनने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि भारतीय राजनीति का पप्पू कौन है, वरना लोग बुरा मान जाते हैं। नहीं, शब्द बोला था उन्होंने, इसीलिए नहीं, मैंने फेंकू बोला। मैं भी बोल सकता ना। अच्छा, दर्द हो गया, इसका मतलब सबको पता है नहीं, कि फेंकू पप्पू कौन कौन है? है। चलो, चलिए गूगल ठीक है, निकालो। अब सुनिए, गूगल निकालो, चलिए, डालो, अभी- फेंकू गलत कौन है? शब्द बोला, अभी मिल इसलिए जाएगा मैंने फेंकू उत्तर कौन अभी है? अभी आप दोनों ने इस बहस के स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया है कि आप दोनों का मैंने बहुत नहीं उठाया। धन्यवाद। अंजना जी, बहुत पहले अच्छा। आपने उनको रोक दिया सड़क चाहिए छाप था। बना दीजिए उन्होंने- आप लोग। दर्शक जो घर में बैठते हैं, कल को टीवी बंद कर दें कि बच्चे मत देखो, नहीं तो गाली सीखोगे। यही काम आप लोग कर रहे हैं। प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। जब तर्क और दलील कमजोर ये पड़ते गौरव जी को हैं बोलना तब आप चाहिए। शब्द का देखिए दोनों मैं तरफ नहीं से कहा। आपने नहीं, भी क्या उन्होंने शब्द पहले इस्तेमाल उन्होंने किया? पहले आपने क्या कहा? आपने राहुल भी जी कहा? के बारे में, आपने राहुल कहा। जी के बारे में, नहीं, नहीं, राहुल जी के बारे में और सोनिया जी के बारे में पहले उन्होंने शुरुआत की। मैं कभी आप शब्दों का इस्तेमाल और नहीं ये ना करता। स्कूल वाला मत फिर कीजिए, भी तुमने मैंने कहा- पहले तुमने पहले। फिर भी मैंने आपके कहा पास कि मैं मौका तड़ीपार था नहीं कि आप ना कहूंगा। करते। वापस आइए सर, टॉपिक पे वापस आना प्लीज। चाहिए। हाँ। सबसे पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। मैंने जो बात कही थी, नकली गांधी क्यों कहा, अब मैं स्पष्ट कर दूं। क्योंकि गांधी, फिरोज गांधी, GHANDY, लेकिन राजनीतिक फायदा था कि उपनाम हथियार लो, तो महात्मा गांधी से फायदा तो गांधी रख लिया। दूसरी बात, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करी। भ्रष्टाचार के आरोप पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे बाहर है। अगर ये सच इन्हें चुभता है तो अच्छा है, चुभना चाहिए, क्योंकि ईमानदार नेता होने चाहिए, जैसा अभी अमित शाह जी ने कहा संसद के पटल पे। अब मैं आता हूं जो विषय है। पहला झूठ इन्होंने बोला, हो सकता है इनको भी जानकारी ना हो संविधान की, कानून की। कह रहे हैं सीसीटीवी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। भारत का कानून ये कहता है 45 दिन तक आप सीसीटीवी प्रिजर्व करके रखेंगे, क्योंकि 45 डेज का समय होता है, आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और उसके बाद अंजना जी, अगर न्यायालय चाहे तो जितने साल इलेक्शन पिटीशन लंबित रहेगी वो सीसीटीवी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो झूठ नंबर 1। दूसरा, राहुल गांधी को गंभीरता से क्यों नहीं कोई लेता, मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का मुद्दा इन्होंने उठाया, अब इस पे उत्तर जरूर दीजिएगा अतुल भाई। 3 फरवरी 2025 संसद के पटल पे कहते हैं महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर बढ़े हैं। 9 जुलाई 2025 बिहार में प्रदर्शन करके कहते हैं 1 करोड़ वोटर महाराष्ट्र में बढ़े हैं। तो पहले तो ये तय कर लीजिए कि 70 लाख बढ़े हैं कि 1 करोड़। क्या जनता जानना नहीं चाहेगी कि आरोप लगाते हो? पहले ये तो बताओ सत्यता क्या है। और अंत करूंगा पहले कांग्रेस पे, फिर आरजेडी पे। कांग्रेस का हाल ये है, नेहरू जी कह गए इंदिरा से, नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, लेकिन भाजपा को जितवाएगा। अब और उधर अभी बस एक जल्दी लाइन से, का, जल्दी एक से। लाइन। मेरे और लिए उसके सस्ती बाद शायरी नहीं, हुजूर थोड़ा लाइन ढंग का पे- लाइएगा। सस्ता हुजूर शायरी नहीं लाइन पे चलेगा, भी- थोड़ा ढंग का। दीदी की बारी आएगी, दर्द होने लगता है। दादाजी, कोई बात आपको नहीं। कम से कम सुनिए, ढंग की अभी शायरी लानी चाहिए। वो जान गई है कि तीर लगने वाला है, तो इनके लिए अर्ज किया है। इरशाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देखिए, इनके लिए इतना ही कहा है, लालू बोले राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, लालू बोले राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा, हाथ जो में जल्दी रखेगा देश से माचिस। भाजपा को भगाएगा। देखा 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 देखा। फिर मैं कंप्लीट कर लूं। देखिए, कहते हैं इरशाद, और उसके बाद जो है बीच में कूदने लगते हैं डर के मारे। ये डर अच्छा है, क्योंकि ये चारा कंप्लीट घोटाले कर वाले दी। हैं। तो मैंने कहा, लालू जी कह रहे राबड़ी से ऐसा बेटा आएगा,
हाथ में रखेगा माचिस, लेकिन लालटेन बुझ जाएगा। अभी भाई, अभी आप इन्होंने जवाब दे दीजिए अभी उसके बाद, ठीक जवाब ऐसा है कि भ्रष्टाचार के प्रति इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है मोदी जी को कि जितने भी भ्रष्टाचारी थे, वंजना जी, जितने भी भ्रष्टाचारी थे सब के सब जो है अपने हाथ में ले लिए। वो तो गब्बर का शेर है, अरे ओ सांबा कितने भ्रष्टाचारी बचे हैं। तो सांबा कौन है समझ लो आप। तो सांबा कहता है कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा गब्बर जी, पूरे के पूरे भ्रष्टाचारी जो है वो हमारे पार्टी में आ गए हैं। हेमंता बिसाऊ शर्मा इन्होंने आरोप किए, मुकुल रॉय इन्होंने आरोप किए, शुभेंदु अधिकारी इन्होंने आरोप किए, नारायण राणे इन्होंने आरोप किए, प्रताप सरनाइक इन्होंने आरोप किए, यामिनी यादव, यशवंत यादव इन्होंने आरोप किए, अजीत पवार इन्होंने आरोप किए, और 70,000 करोड़ का घोटाला पचा गया। ना मीडिया में दिख रहा, ना कहीं दिख रहा। कैग ने निकाला है कि 70,000 करोड़ खा गए बिहार की सरकार। ये कैग का रिपोर्ट है अभी का, अभी अधिवेशन जो हो उस पर टेबल हुआ, वो किसी को पता नहीं है। तो इलू इलू जो है भ्रष्टाचार के साथ इनका आया है। 2 बेटे आएंगे, एक गांधी का आएगा। राहुल गांधी बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला मैं, बीच में भाई, नहीं इसमें बताता गुस्सा ना, होने की क्या बात है? बताता ना मैं राहुल 70 लाख और 1 करोड़ का उत्तर उससे भी ज्यादा गुस्सा बता क्यों हो जाते हैं हमारे बात पे? ठीक है, बीच में दे लेकिन रहा हूं ना, कंप्लीट मैं दे प्लीज। रहा हूं। बोलिए ना। एक एक उत्तर दो ना, पहले भ्रष्टाचार बोलता हूं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या आप गम बहुत है सारे जिसको गम छुपा छुपा रहे रहे हैं। हो? बोलिए, ये तो बता दो। बोलिए, ऐसा पूरा बता करने रहा दीजिए, पूरा। नहीं, अभी क्या है, ऐसी मिर्ची लगी है कि उछलना शुरू हो गया है। अभी सुनो ना, अभी बहुत कुछ सुनना है आपको। अभी सुनो, गांधी का और लालू यादव जी का बेटा आएगा, बिना लात मारे ही बिहार से भगा देगा, समझ लो। अभी बात रही 72 लाख की, सुनो ना, 72 लाख 1 करोड़ सब बताता हूँ। ऐसा मत करो, अपन झूम ही नहीं खड़े, अपन अंजना जी के अच्छे शो में खड़े। नहीं, सुनो ना, आप 900 चुनाव हारे हो, 1951 से 900 चुनाव। देखो अंजना जी ये माइक के बिना नहीं जाती आवाज। हाँ ऐसा नहीं, मिर्ची लगी तो होता है ऐसा। तो जल्दी जल्दी पूरा तो कीजिए। उन्होंने क्या किया है, 2019 से लेके 2024 तक 5 साल में बढ़े हैं ये 32 लाख और 5 महीने में बढ़े 39 लाख। अभी हर कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं से 23,000 ज्यादा बढ़ाए हुए निकल रहे, कहीं से 25,000 निकल रहे, कहीं से 30,000 निकल रहे। रोज आरोप हो रहे, कभी पनवेल से आरोप हो रहा है, कभी हिंगना से आरोप हो रहा है, कभी रामटेक कॉन्स्टिट्यूंसी से हो रहा है, कभी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से हो रहा है। 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। तो झूठ आप बोलते हो, चोर मौसेरे भाई बनके। चुनाव आयोग मोर्चा जो है आपका, वो इस देश के आंख में धूल झोंकने का काम कर रहा है। 7 करोड़ 24 लाख में भी 2003 से लेकर 2025 तक आपका आंकड़ा कहता है 1 करोड़ 10 लाख लोग मर चुके हैं। पता चलेगा कि इस तरह से चोरी की है, इस तरह से चोरी की है चुनाव आयोग ने कि पूछो मत। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, जल्दी से। इलू और ये सांबा वाले डिबेट में पढ़ना नहीं चाहता हूं, आपका ये फितरत है, करिए आप। एक बात समझिए, उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिया, झूठ बोलने की तो फेरिस्त बहुत लंबी है आपकी। कैग की रिपोर्ट पढ़ा कभी? कैग का रिपोर्ट जीवन में? कैग रिपोर्ट पर उनकी सरकार गई थी साहब, काहे नहीं बोलेंगे वो? इन्होंने कभी सदन में रखा है? कांग्रेस पार्टी ने सदन में कैग की रिपोर्ट आज तक रखी है जब इनकी सरकार थी? कभी रखते नहीं। आपकी तरह इलू और सामा का डिबेट नहीं करने आया मैं। आप अपनी बारी में बोलिए, मैं सुनता रहता हूं, मुझे अपनी बारी में बोलने दीजिए। आपने बिहार पर आरोप लगा के चल दिए। एक परिवारवादी राहुल गांधी, एक परिवारवादी तेजस्वी यादव, 2 एक ट्रक पे बैठ गए, निकल लिए, हो गया इनका बिहार यात्रा। अरे 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने गांव सड़क शहर को बिजली दिया, रोड दिया, रोजगार दिया, महिलाओं को आरक्षण दिया, और उस पर आप कह रहे बिहार में कुछ नहीं। 14.5% का विकास दर दिया हम बिहार को। आज भी आप कह रहे 13,000 करोड़। आप ही लोग थे ना जो पिछला बजट आया, पूरी कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, ये तो बिहार का बजट है, मतलब बिहार के लिए सारी योजना थी उसमें। और अभी प्रधानमंत्री की 6ठी यात्रा है मेरे हिसाब से। हर यात्रा में उन्होंने हजारों करोड़ योजनाओं का उद्घाटन किया है। आपके जमाने में क्या होता पता है? बिहार में सड़कें नहीं थी, जाति नरसंहार था, रोजगार नहीं था और बिहार बदनाम था। बिहार से निकलिए अच्छा बिहारी है। आज बिहार का स्वाभिमान लौटा है क्योंकि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जीर्ण शीर्ण अवस्था से उठ के खड़ा हुआ है। वो बिहार है। वोट चोरी, जब ये हारते हैं तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम खराब है, ईवीएम मैनेज है। पिछले चुनाव तक तो यही कर रहे थे ये कि चुनाव आयोग को बताएंगे ईवीएम में जालसाजी, ईवीएम हैक कर लेता है। चुनाव आयोग ने बुलाया, कहा कि ईवीएम जरा हैक करके दिखाओ। घुसपैठिए पे भी तो कुछ बोलिए। नहीं पहुंचा, मैं आ रहा हूं घुसपैठिए। मिश्रा जी, एक आदमी नहीं नीतीश पहुंचा। बाबू कर क्या रहे हैं वहां पर? खाली सरकार बनाते हैं, कभी इनके साथ घुसपैठियों। देखिए हमारे साथ सब आते सरकार बनाने, हम किसी के साथ नहीं जाते। ओहो। एक पॉइंट बहुत क्लियर है, नीतीश जी पहले भी मुख्यमंत्री थे और नीतीश जी उधर भी मुख्यमंत्री थे, और हम अपने सिद्धांतों पे सरकार बनाते हैं। हमारा सिद्धांत सुशासन है। घुसपैठिया इस देश का एक चिंता का विषय है। अगर प्रधानमंत्री महोदय ने लाल किला से घुसपैठिए कैसे घुसे?
वो आ रहा था उस पॉइंट पे आइए। कि लाल किला से अगर कहा है तो 70 के बाद 2.5 करोड़ संसद में स्वीकार किया है कांग्रेस पार्टी ने। अब इकट्ठा उठा के तो नहीं भेज पाएंगे, उसके लिए एक मिशन चाहिए। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद रिपोर्ट पढ़िएगा, बीबीसी का रिपोर्ट है, 2500 लोगों की जांच की गई कि कौन है ये लोग। ये गुजरात की कहानी है। तो उन लोगों को भेजने की प्रक्रिया है, तो एक एक स्टेप पे घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। ये राजनीतिक मुद्दा क्यों बनता है? बोलिए मैम। जब कोई घुसपैठिया की तरफ से कान खड़ा करके उसके साथ खड़ा होता है तो हमें संशय होता है, ये घुसपैठियों से क्यों आंख मिला रहे हो भाई? उनको क्यों बसाना चाहते हो? अंजना जी। अब सवाल होता है, क्या वोट का राजनीति है ये? अंजना जी, ममता बनर्जी ने भी संसद में कहा, लिस्ट देकर कहा जब वो सरकार में नहीं थी, कि पूरे की पूरी वेस्ट बंगाल की सरकार घुसपैठिए चला रहे हैं, घुसपैठिए वहां वोटर है, ये देश की समस्या है। अगर विपक्ष इस चीज को स्वीकार नहीं करना चाहता, कोई बात नहीं, हम उसको स्वीकार करके अटैक कीजिए, उस ठीक पर है, लेकिन मिशन नीतीश बाबू के रहते चलाएंगे। हुए तो घुसपैठिए नहीं गए इतने सालों से। जल्दी से आप जवाब अंजना दीजिए।